कल भगवान ने राजसी बुद्धि के लक्षण बताया थे 31वें श्लोक में 18वें अध्याय के। अब भगवान जो है तामसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। अधर्म धर्म मिति या मानते तामसा व्रता सर्वाथा विपरीतांश से बुद्धि सा पार्थ तामसी। ये 32वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। पार्थ हे प्रथानंदन, तमसा यानी तमोगुण से आवृत यानी घिरी हुई, या मैंने जो बुद्धि यानी बुद्धि, अधर्मम अधर्म को, धर्मम मैंने धर्म, इति मैंने ऐसा मानते मैंने मान लेती है, चा मैंने और, सर्वाथान संपूर्ण चीजों को विपरीतान उल्टा मान लेती है, सा मैंने वह, तामसी मैंने तामसी है। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। क्या धर्म धर्म मिति या मानते तामसा व्रता। ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र वर्ण आश्रम लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव न करना, संत महात्मा गुरु आचार्य आदि का अपमान करना, झूठ बोलना, कपट करना, बेईमानी करना, जालसाजी करना, अभक्ष्य भोजन, पर स्त्री गमन आदि शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मानना, ये सब अधर्म को धर्म मानना है। अपने शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा में चलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी तन मन धन से सेवा करना, संत महापुरुषों के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाना, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, दूसरों की सेवा उपकार करना, शुद्ध पवित्र भोजन करना आदि जो है शास्त्र वेद कर्मों को उचित ना मानना, ये धर्म को अधर्म मानना है। तामसी बुद्धि वाले मनुष्य के विचार होते हैं कि शास्त्रकारों ने ब्राह्मणों ने अपने को बड़ा बता दिया है और तरह तरह के नियम बनाकर लोगों को बांध दिया है, जिससे भारत परतंत्र हो गया है। जब तक ये शास्त्र रहेंगे, ये धार्मिक पुस्तकें रहेंगी, तब तक भारत का उत्थान नहीं होगा, भारत परतंत्रता की बेड़ी में ही जकड़ा हुआ रहेगा, आदि आदि। इसलिए वे मर्यादा को तोड़ने में ही जो है वो धर्म मानते हैं। सर्वा विपरीतांश से आत्मा को स्वरूप ना मानकर शरीर को ही स्वरूप मानना, ईश्वर को ना मान करके दृश्य जगत को ही सच्चा मानना, दूसरों को तुच्छ समझकर अपनों को ही सबसे बड़ा मानना, दूसरों को मूर्ख समझकर अपने को ही ज्यादा पढ़ा लिखा मानना, विद्वान समझना, जितने संत महात्मा हो गए हैं उनकी मान्यता से अपनी मान्यता को श्रेष्ठ बताना, सच्चे सुख की तरफ ध्यान ना देकर वर्तमान में मिलने वाले संयोग जन्य सुख की को ही सच्चा सुख मानना, ना करने योग्य कार्य को ही अपना कर्तव्य समझना, अपवित्र वस्तुओं को ही पवित्र मानना, ये संपूर्ण चीजों को उल्टा मानना है। बुद्धि सा पार्थ तामसी। तमोगुण से आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म, अच्छे को बुरा, उल्टे को उल्टा मानती है, वह बुद्धि तामसी है। ये तामसी बुद्धि ही मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली है। अधोगच्छन्ति तामसा 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने इसके ऊपर चर्चा किया है। इसलिए अपना उद्धार चाहने वाले को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जिसकी बुद्धि तामसी होती है उनको व्यवहार में और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। उसका उदाहरण वर्तमान समय में स्पष्ट दिखने में आ रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात को जो है, महापाप को जो है मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उछलता को, मर्यादा को नाश करने वाली को उनको नारी मुक्ति कहा जाता है।
इससे पहले स्त्री जो है घर की स्वामिनी गृह लक्ष्मी होती थी। अब घर से बाहर जो है अनेक पुरुषों की दास्ता जो है, ऐसा सब कुछ आजकल चल रहा है। पशुत्व को सभ्यता का चिन्ह, पशुता को जो है सभ्यता का चिन्ह माना जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्धता को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब विनाश काल समीप है, तभी ऐसी विपरीत तामसिक बुद्धियां पैदा हो रही हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि नाश प्रणश्ति, दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान ने बताया है। राम राम। अब भगवान सात्विक धृति के लक्षण बताते हैं। धृत्या या धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन विचारणे धृति सा पार्थ सात्विकी। 33वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। पार्थ हे पार्थ, योगेन मैंने समता से युक्त, यदा मैंने जिस अव्यभिचारिणी धरता मैंने धरती के द्वारा मनुष्य मन प्राण इंद्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है। सा मैंने वह धरती मैंने धरती सात्विकी मैंने सात्विकी है। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धरती के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धरती सात्विकी है। धृत्या यथा धारते योगे व्यभिचारिणी। संसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है, यानी समता। समता ही योग है। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है। परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि, वस्तु पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग को चाहना वह विचार है। और इस लोक तथा परलोक में सुख भोग, वस्तु पदार्थ आदि की किंचित मात्र भी इच्छा ना रखकर केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है। यह विचार जिसमें होता है वह धरती में अव्यभिचारिणी कहलाती है। अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। योग अर्थात समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धरती के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाना, जहाँ से हटाना चाहे वहाँ पे हट जाना आदि मन की क्रियाओं को धरती के द्वारा धारण करना है। कि मन में राग द्वेष आए, उस चिंतन को एकदम हटा देना, मन को जहाँ लगाना वहाँ लगा सके, जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए। प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक ना होना और पूरक में रेचक ना होना, और बाह्य कुंभक में पूरक ना होना तथा अभ्यंतर में कुंभक में रेचक ना होना, अर्थात प्राणायाम नियम के विरुद्ध श्वास प्रश्वास का ना होना ही धरती के द्वारा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना है।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर इंद्रियों की उछलता ना होना। जिस विषय में जैसा प्रवृत्त होना चाहे उसमें वैसा प्रवृत्त होना ही धरती के द्वारा जो है, और जिस विषय से निवृत्त होना चाहे उससे निवृत्त हो जाए, और जिस विषय में प्रवृत्त होना चाहे उसमें प्रवृत्त हो जाए। यह धरती के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। धरती सा पार्थ सात्विका। जिस धरती से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है, हे पार्थ, वह धरती सात्विकी है। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना वह विचार है, और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धरती अव्यभिचारिणी धरती है। उसको बस सब रूप परमात्मा के हैं, उसके सिवा उसकी बुद्धि और कहीं जाती नहीं है। सामने वाले को नहीं पता है, सामने वाले को नहीं दिख रहा है, तो दिखना इतना आसान भी होता तो कब का हम भी देख चुके होते हैं। जिसमें हम दोष देख रहे हैं उसमें दोष तो तभी दिखेगा जब हमें वो दूसरा दिखेगा। तो दोष दिखने का मतलब ही है कि अभी कुछ पकड़ बाकी है, हमारी कहीं संसार में पकड़ बाकी है, हमारा कहीं ना कहीं राग है, इसलिए हमें द्वेष हो रहा है। बिना पकड़ के द्वेष नहीं हो सकता है। किसी चीज को पकड़ा है, संसार को पकड़ा है, परमात्मा का स्वरूप है संसार, सदा सदा से यही है, आता नहीं जाता नहीं। हम पैदा होते हैं, शरीर पैदा होता है और शरीर मर जाता है। ऐसे ही आज से 100 साल पहले हमारे दूसरी पीढ़ियाँ थी, 50 साल पहले हमारी दूसरी पीढ़ियाँ थी, कई पीढ़ियाँ वो आए ऐसे ही पैदा हुए, उनके भी बड़े हुए, थोड़ा स्कूल गए, पढ़े, शादी हुई, उन्होंने बच्चे पैदा किए, बच्चे फिर बड़े हुए, फिर आगे बच्चे हुए, ऐसे ही तो चलता रहा। ऐसे ही तो जैसी जवानी तुम्हारे पे आई, जैसे तुम्हारे अंदर विचार उठ रहे थे उनके भी आते। आज जो चारपाइयों पे पड़े हैं, उठा नहीं जा रहा है, बुजुर्ग हो गए, तो वो भी ऐसी जवानी से ही निकले हैं। बुजुर्ग शरीर जो है वो ढलते हुए सूरज की याद दिलाता है। तो तुम्हारा भविष्य देखने का बहुत शौक है ना, तो तुम्हारा भविष्य है वो। तो तुम्हारी अगली पीढ़ी तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारा ऐसा ही शरीर धीरे ऐसा ही बुढ़ापे में पहचाना, अच्छा तो उसकी बेटी है, अरे बिल्कुल तो अपनी माँ से मिलती है, अच्छा तो उसका बेटा है, तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे पिताजी से मिलती है। तो वो तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं। तो ऐसे ही पैदा हुए, ऐसे ही जैसे हमारे अंदर मनों में भावनाएं वो सब होती है, ऐसा उनको भी हुआ। तो वो कर लिए इकट्ठे, वो साथ ले गए कुछ। अब ये जो बचे हुए ये ले जाएंगे साथ में, बुकिंग कर रहे हैं। साधक को ये बात समझ में आ जाती है। सब सोए हुए हैं, सोए हुए गहरी नींद में, उनको जोर जोर से जगाओ, जैसे ही छोड़ोगे गहरी नींद में सोए हुए हैं, पता नहीं कब से सोए हुए हैं, कुंभकर्ण तो एक दिन के लिए उठ जाता था 6 महीने में, ये तो इनका तो पता ही नहीं है। सोए हुए पैदा हुए और सपना देखते देखते फिर मर गए। यही है। पूरी तरह से शांति से अपने रूम में बैठ के ध्यान से जरा सोचे आदमी, चल क्या रहा है ये।
उस समय से गुजर रहे हैं कि आदमियों को रोड पे पीट पीट के डंडों लाठी से मार दे रहे हैं। शास्त्र ग्रंथ कह रहे हैं कि सब में परमात्मा का दर्शन करना है, सब परमात्मा है। और उस दौर में से गुजर रहे हैं कि जो बीच रास्ते चलते लोगों को डंडों से मार दे रहे हैं। इंसान इंसान को पीट के मार रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन है, इंसान इंसान से डर रहा है। राम और जो साथ में रह रहे हैं वो लड़ रहे हैं, जिनको नहीं जानते उनसे डर रहे हैं। कल युग के मानुष की यही बड़ाई, खाएंगे रोटी करेंगे लड़ाई। समझने ला कलयुग आ लिया मेरे भाई। राम तो वो तामसी बुद्धि है, वो 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। मनुष्य जन्म से ही सभी योनियां बनती हैं। बाकी सब योनियां अपना कर्म काट के ऊपर आ रही हैं, मनुष्य जन्म की तरफ आ रही हैं वो। और मनुष्य जन्म पाके वापिस 84 लाख योनियों की तरफ चला जाता है। लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है जहाँ पे सब जा रहे हैं, वहीं के वहीं कितना साथ सुनेंगे, कितना सुनेंगे, कितना करेंगे, पर वहीं के वहीं उन्हीं के पैरों के पीछे पीछे, उन्हीं के पीछे पीछे। चौरासी लाख योनियों में चले जाते हैं। फिर वहां से क्या करते हैं, फिर रोना शुरू करते हैं, रो रो के क्या, एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए, एक बार बस, सिर्फ एक बार मिल जाए, सिर्फ एक बार। फिर मिलता है, फिर यहां से वहां चले। वो कोई आ जाए, आके बोले कि रुक जा, ठहर जा। अब अंदर पंगे इतने पड़े हुए, ठहरे कैसे? ठहरे कैसे? मर रहे हैं अड़ोस पड़ोस में, रोज इतने लोग मर रहे हैं, रोज हर देशों में, दुनिया कितने देशों में लगातार लोग मर रहे हैं, रोज। फिर भी हम अपने को अमृत पी के बैठे हैं। पोस्टमार्टम में जाके देखो, इस शरीर में सब जगह से गंध निकल रहा है, फिर भी ये मैं हूँ, ये मेरा है, मुझे औरों से क्या लेना देना, बस मैं। औरों से कुछ मतलब नहीं, बस ये मैं और ये मेरा। क्या होगा ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ के, क्या होगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में मत्थे टेकने से, क्या होगा? पत्थरों को पूज पूज के पत्थर ही तो हो गए हम। वजह तो आता कि मंदिर जाते तो मैं ये नहीं कहता कि पत्थर में परमात्मा नहीं है, परमात्मा कण कण में व्याप्त है, कण कण परमात्मा है। पर मंदिर में मूर्ति में परमात्मा देख लिया, जो जीता जागता परमात्मा घूम रहा है, वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? दिख नहीं रहा है या देखना नहीं चाह रहे हैं? बाकी सब समझ में आता है,
कौन सी कंपनी का क्या सामान है, क्या स्वाद लेते ही मज़ा आ जाता है। आंखें बंद करके कुछ मुंह में डालो, एकदम पता लग जाएगा ये है ये तो। फिर एक इंसान जब से मिला वो एक ही चिल्ला रहा है कि परमात्मा का साकार रूप है संसार, ये संसार विराट रूप है परमात्मा का। कहता रहो, हमें तो बहुत काम है, क्या करेंगे। तो बातें समझ में आ रही हैं। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये जो हम आध्यात्मिक बने हुए घूम रहे हैं, यही अध्यात्म है क्या? अगर जीवन में शांति और आनंद ना हो तो वो अध्यात्म नहीं है, वो भ्रम भ्रम हो रखा है अध्यात्म का। सपने में है वो जिसको अध्यात्म समझ रहे हैं। नहीं मिलेगा दोबारा जन्म, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। देखो जितनी जीव हैं, जितने ब्रह्मांड में जीव देखो, कितने कितने जीव जंतु हैं, उन सब के बीच में तुम भी ऐसे ही हो। सब एक जैसे खड़े कर दो, अब एक किसी का नंबर आना हो, कोई छटना हो, बहुत मुश्किल है। इसको मनुष्य जन्म का बेकदरी मत करो प्लीज, मान जाओ। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। देख लो, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लो कि भाई तुमने मजा ले लिया, ये ऐसा हम करने की सोच रहे हैं, तुमने कर लिया तो तुम्हें मजा आ गया? वो मजा रहा? मजा रहा? वो जो तुमने कुछ खाया वो मजा रहा? जो पिया मजा रहा? सुना या कोई भोगा वो मजा लगातार रहा? पानी पतासा गोलगप्पा मुंह में डाला, मजा सा आया, वो मजा रहा? तो वो क्षणिक मजे के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? जो वो तो और परेशान करेगा। वो जो क्षणिक मजा पाओगे वो होने के बाद तो फिर और परेशान करेगा। अब वो मजा तो जाएगा, वो मजा चला जाएगा, तो तुम्हें फिर उसकी याद रह जाएगी, वो तो चीज गई। क्यों ना उस मजे को पाए जिसकी कभी मौत नहीं आती है। क्यों ना आनंद स्वरूप हो जाए, जिस आनंद के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आनंद हमारा स्वरूप है, यानी अपना रूप है। मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं, अनंत आनंद हूं। आनंद का पर्यायवाची नहीं है, एक ही है वो। और एक सबसे आसान, ना किसी की गुलामी करनी, ना किसी का कुछ सिर पे रखना, सत हो जाना, निर्मल हो जाना, गंगा जी हो जाना, रब हो जाना, सब में हो जाना। सब कुछ हो जाना, सब जान जाना, कोई नहीं रहेगा अनजाना। क्यों ना सत्य को पूजे, और सत्य स्वरूप परमात्मा सब शरीर धारण करके सब रूपों में वही है। व्यवहार करते हुए इसको एक को बार 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 बार, हे नाथ मैं तुम्हें बोलूं नहीं, वासुदेव सर्वम श्री हरि श्री हरि, ओम गुरु राम राम राम। याद ही राम है। अच्छा विचार आएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो चलते रहोगे कुटर 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 कुटर।
बार बार अपने आप को देखो, बीच बीच में रोक के अपने आप को देखो, बीच बीच में जय राम जी की बोलते रहा करो। जय राम जी की बोलोगे तो एकदम जीव से परमात्मा हो जाना। जय राम जी, जय राम जी की इतनी देर लगती है, बस वो की यानी चाबी। जय राम जी की है वो, जैसे ही की लगी खड़ाक से संसार हटा, परमात्मा सामने। जय राम जी की कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये की है जय राम जी की। ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। जय राम जी की, दरवाजा खुला, एकदम पड़प, संसार गायब, सर्वत्र परमात्मा हाजिर। सीधा सरल रास्ता है जय राम जी की। कण कण में बसने वाला राम, रम रहा है जो सब चीज में है, सब रूपों में जो दिख रहा है वही राम है। जाति मजहब से सब पार, जिसको कुरान ने खुदा कहा है, शास्त्रों ने राम कहा है, ग्रंथ साहब ने उसको वाहिगुरु कहा है, और उसको जीसस बाइबल ने बोला है। एक ही है वही राम जो सब में रम रहा है, सब जीवों में जो रम रहा है, जिससे सब शरीर काम कर रहे हैं, वो राम। आत्मा को एक नाम दिया, वो राम। अभेद दृष्टि, जय राम जी की अभेद दृष्टि। जय राम जी की वाह ब्रो वाह, जय राम जी की वाह ब्रो वाह। बात खत्म। जय राम जी दिखना भी चाहिए, ये नहीं कि जय राम जी की किया और फिर अच्छा। अर्थ सहित जय राम जी की, जय राम जी की कैसा लगाया? जय राम जी की, सब राग द्वेष, सब अज्ञान खत्म, सामने रब जी, राम जी हाजिर, याद ही राम है। अब जब तुमको हाजिर हो गए राम जी, तो फिर तो राम जी पे तो बड़ा प्रेम आता है। राम जी कुछ भी बोल रहे हो, राम जी का बीपी हाई चल रहा हो, राम जी का ये कर रहा हो, शांति से राम जी देखो, आपको क्या लेना देना। आत्मा तो निर्लेप है, वो तो उसका अहम, उसका अज्ञान, उसकी वजह से वो कर रहा है। तब करो छा राम छीके, छा राम छीके, ठंठा निठा जय राम जी। एक तो वो है जिसको बात समझ में आ जाए तो उसका जीवन आनंद में हो जाना चाहिए। ये नहीं कि वही के वही बस आ गई समझ, चलो चल के किसी को और को समझाएंगे, कोई पूछने आएगा तो बता देंगे, सूखे का सूखा डला। नहीं नहीं, तुम देखो कि अगर तुम जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने आ जाए अचानक, जिसको तुम कब से ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें हर जगह पे दिखने लगे तो तुमको कैसा लगेगा? कि सब रूप तेरे ही है, सब रूपों में तू है। वो है सच्चा प्रेम, वो है ओरिजिनल लव। लव इज गॉड। वो है प्रेम। प्रेम यानी प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। अनंत हो गया मतलब एक जगह से सब प्रकाश हो गया। किरण जाके सूरज में मिल गई। किरण और सूरज अलग नहीं थे, हमको लग रहे थे। वो सूरज ही किरणों के द्वारा काम कर रहा है।
सारी किरणें सूरज का रूप है। बस वो किरण अपने को अलग समझ रही थी। अब किरण जो है, किरण ने अपने को जान लिया तो उसको अपने आप को सूर्य अनुभव कर रही है। जय राम जी की। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। तू चमड़ियों में मत फंस, तू नाम रूप में मत फंस, तू सीधा मुझे देख, कल्याण निश्चित होगा। कैसे कैसे कपड़े पहन लेते हैं, कैसे कैसे जोकर बन जाते हैं, कैसे कैसे करके। ऐसे ही भगवान ने अपना काम चलाने के लिए कि आधार कार्ड बनाने पड़ेंगे आगे जाके, शक्ल सबकी अलग अलग नहीं होगी, अंगूठे अलग अलग नहीं होंगे तो पंगे करेंगे कलयुग में। इसलिए सबकी शक्लें अलग अलग, सब ऐसे ऐसे। है तो एक ही। बारिश में जो बुलबुले बनते हैं पानी के, वो अलग अलग होते हैं, दिखते अलग हैं सब। बारिश में बुलबुले कोई जीवन थोड़ी ना, जरा सा आगे फड़क फड़क ऐसे फूट रहे हैं। वो पल, वो जीवन, वो बारिश में, बस वो थोड़ा सा बारिश में यहाँ तक गया, फड़क फट गया। इतना सही है बस ये कहानी। अज्ञानी की बस इतनी कहानी, निकल गई जवानी, रोए खड़े खड़े मरदर जनानी, दे दे हाय हाय हाय। क्योंकि जैसा तुमने अपने माँ बाप के साथ किया या कर रहे हो, सास ससुर के साथ कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ होने वाला है। जो आप बो रहे हो वो आपको काटना है। जो भी आप अगली पीढ़ी के साथ कर रहे हो वो आपके साथ होना है, क्योंकि आप खुद लिख रहे हो अपना पर्चा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ लोग अच्छा व्यवहार करें तो आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। जय राम जी की। राम सिर्फ कहने से नहीं होगा, तुम्हारे चाहने से नहीं होगा कि लोग मेरे साथ तो अच्छा करें, मैं किसी के साथ अच्छा ना करूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हे भगवान मेरा द्वैत मिट जाए, हे भगवान मेरा द्वेष मिट जाए, हे भगवान मेरा ज्ञान मिट जाए, हे भगवान मुझ पे कृपा कर, मेरी आंखों के आगे से पर्दा हट जाए। जय राम जी की। राम सत्य के लिए मौका मिला था, परमात्मा हो सकते थे, हम क्या बन के रहे। समझ सब आता है, हम पशु की तरह जिए या इंसान बन के जिए, जय राम जी की। बस इतनी बात है। जय राम जी की। मनुष्य बनना है, जय राम जी की। भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान को नहीं ढूंढना है, मनुष्य बनना है। जय राम जी की। दानव से मानव की ओर। जय राम जी की। राम राम। जिसका द्वैत है, जिसके अंदर द्वेष है, वो दानव है। जय राम जी। और जिसके अंदर एक है, सिर्फ एक है, सर्वत्र वही है, वहाँ से मानवता शुरू होती है। जय राम जी की। एक, वो एक ही अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है, जय राम जी। वो एक है। यही सत्य है। व्यवहार में आना चाहिए, व्यवहार में। और व्यवहार में कब आएगा? जब आप 10 बाद 5 मिनट शांति से बैठोगे, कुछ देर एकदम चुप होना है, अंदर से चुप होना है, अपने आप को देखना है, अपने आप के होनेपन में। अब बुद्धि बंद हो जाती है, नहीं, बुद्धि उसमें विलय हो जाती है, बुद्धि उसमें शांत हो जाती है। बंद नहीं करना है, बंद करना एक क्रिया होगी, वो फिर चल जाती है। अब बंद नहीं करना है, उसमें विलय हो जा रही है, जैसे पानी में डुबकी नहीं लगाई, एकदम शांत।
शुद्ध शांत जल। कोई तरंग नहीं उस जल में, एकदम शांत जल। राम उसमें कुछ देर बैठे, वो हमारा प्राण है राम, आती जाती श्वास है राम। जय राम जी की। राम बैठे कुछ देर, सब बोझ उतार के, जैसा हेलमेट उतार के रखते हैं ना, ऐसे ही संसार को ऐसा उतार के एकदम शांत होके थोड़ी देर बैठे। जब जरूरत हो कुछ काम करने की, पहने उसको, पर पता हो कि ये चलाना, ये ऑफ ऑन करना जो जानता है, ऑफ करना भी उसको आना चाहिए। जय राम जी की। कभी कभी चलते चलते ऑफ किया, जरा सा डुबकी लगाया, यस। जय राम जी। वो अब व्यवहार करते हुए बार बार अपने स्वरूप में डुबकी लगाता रहे। किसी को कुछ करना थोड़ी ना, एक पलक झपकने से पहले अपने आप में अपना एक बटन को ऑफ करना है, टक एकदम। कमरे में रात को लाइट बंद करके सोते हैं ना, ऐसे ही उसको ऑफ किया, एकदम शांत हो गए, एकदम शांत है। उसमें थोड़ी देर सब चीज छोड़ के, अलग हट के थोड़ी देर बैठे, जो लगातार प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जय राम जी की। स्लोली स्लोली बट श्योरली। जय राम जी। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। किनका? जो करते हैं। रस्सी चलती है ना, पत्थर के ऊपर कुएं में से पानी निकालती है, तो वो रस्सी जो है पत्थर को काट देती है। जय राम जी। जय राम जी की। पानी की धार कहीं से गिरती रहती है ना, तो बड़ी बड़ी चट्टानों को वहां से वो कर देती है, वो धार बना देती है। हम अपने होनेपन में हो गया, सब सीख लिया, समझ लिया, सब जंजाल को उतारा और अपने होनेपन में विलय हो गए। सांस सांस राम राम जप रहा है, वो अपना सुन सुन राम। राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी। धर्म का अनुष्ठान धन के लिए किया जाए और धन का खर्चा जो है वो धर्म के लिए किया जाए, जय राम जी। तो धर्म से धन और धन से धर्म दोनों परस्पर बढ़ते हैं। जय राम जी। धर्म का अनुष्ठान धन के लिए किया जाए और धन का खर्चा धर्म के लिए किया जाए, जय राम जी। जय राम जी। तो धर्म से धन और धन से धर्म दोनों परस्पर बढ़ते हैं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और धन का खर्चा केवल कामना पूर्ति के लिए किया जाए, तो धर्म और यानी पुण्य और धन दोनों ही कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाते हैं। जय राम जी। जय राम जी। यथा तु धर्म कामार्थ धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धरती सा पार्थ राजसी। जय राम जी। तो यानी परंतु पार्थ में है प्रतानंदन, अर्जुन
फलाकांक्षी फल की इच्छा वाला मनुष्य यया मैंने जिस द्रत्या मैंने धरती के द्वारा धर्म कामात धर्म काम यानी भोग और धन को प्रसंगेन अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारते मैंने धारण करता है, सा मैंने वह धरती मैंने धरती राजसी मैंने राजसी है। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। परंतु ए प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य जिस धरती के द्वारा धर्म काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धरती राजसी है। यथा तू धर्मात्मया सा पार्था राजसी। राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है। काम अर्थात भोग पदार्थों को भोगता है और अर्थ यानी अर्थात धन का संग्रह करता है। अमावस्या पूर्णिमा युक्तिपात आदि अवसरों पर दान करना, तीर्थों में अन्नदान करना, पर्वों पर उत्सव मनाना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक संस्थाओं में चंदा एक चिट्ठे के रूप में कुछ चढ़ा देना, कभी कथा कीर्तन भागवत सप्ताह आदि करवा लेना, ये सब जो है केवल कामना पूर्ति के लिए करना ही धर्म को धारण करना है। सांसारिक भोग पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिए, क्योंकि भोग पदार्थों से ही सुख मिलता है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो भोग पदार्थों की कामना ना करता हो। यदि मनुष्य भोगों की कामना ना करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। ऐसी धारणा के साथ भोग पदार्थों की कामना पूर्ति में ही लगे रहना काम को धारण करना है। धन के बिना दुनिया में किसी का भी काम नहीं चलता। धन से ही धर्म होता है। यदि पास में धन ना हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता। जितने आयोजन किए जाते हैं वे सब धन से ही तो होते हैं। आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं वे सब धन के कारण ही तो बड़े बने हैं। धन होने से ही लोग आदर सम्मान करते हैं। जिसके पास धन नहीं होता उसको संसार में कोई पूछता ही नहीं। अतः धन का जो है खूब संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार धन में ही जो है रचे पचे रहना, अर्थ को धारण करना है। संसार में अत्यंत राग यानी आसक्ति होने के कारण राजस पुरुष शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो कुछ भी शुभ कर्म करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म का मुझे इस लोक में सुख, आराम, मान, सत्कार आदि मिले और परलोक में सुख भोग मिले। ऐसे फल की कामना वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त मनुष्य की धारण शक्ति, इसको राजसी कहते हैं। यया सपन भय शोक निषाद मत वेचा ना विमुचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। 35वां श्लोक है भाई 18वें। पार्थ दुर्मेधा यानी दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, यया मैंने जिस धरती के द्वारा, सपनम मैंने निद्रा, भयम मैंने भय, शोकम मैंने चिंता, विषाद मैंने दुख, चा मैंने और, मदम मैंने घमंड को, एवं मैंने भी, ना मैंने नहीं, विमुचति मैंने छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, सा मैंने वह, धरती मैंने धरती, तामसी मैंने तामसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धरती के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धरती तामसी है। यया सपन भय सा पार्थ तामसी। तामसी धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य, उसके क्या लक्षण है? ज्यादा निद्रा, बाहर और भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड, इनका त्याग नहीं करता परंतु इन सब में रचा पचा रहता है। वह कभी ज्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, मान, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदि के भय से भयभीत रहता है। कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, कभी दुख में मग्न रहता है,
कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने से घमंड में चूर रहता है। जय राम जी की निद्रा, भय, शोक आदि के सिवाय प्रमाद, अभिमान, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को तथा हिंसा, दूसरों का अपकार करना, उनको कष्ट देना, उनके धन का किसी तरह से अपहरण करना आदि दुराचारों का भी एवं पदों से मान लेना चाहिए। जय राम जी इस प्रकार निद्रा, भय आदि को और दुर्गुण दुराचारों को पकड़े रहने वाले अर्थात उनको ना छोड़ने वाली धरती तामसी होती है। जय राम जी भगवान ने 33वें 34वें श्लोक में धारते पद से सात्विक और राजसिक मनुष्य के द्वारा कर्म से सात्विक और राजसी धरती के धारण करने की बात कही, परंतु यहाँ तामस मनुष्य के द्वारा तामसी धरती को धारण करने की बात नहीं कही है। कारण यह है कि जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्टा है, जिसकी बुद्धि अज्ञता मूढ़ता से भरी हुई है, ऐसी मलिन अंतःकरण वाला तामस मनुष्य निद्रा, भय और शोक आदि भावों को छोड़ता ही नहीं है। जय राम जी की वह उनमें स्वाभाविक ही रचा पचा रहता है। बहुत दुखी हूँ, बहुत चिंता है, जय राम बहुत कुछ करना है, जय राम बस उसके अंदर यही चलता रहता है, तो ध्यान क्या करेगा। जय राम सात्विक, राजस और तामसी इन तीन धरतियों के वर्णन में राजसी और तामसी धरती में तो कर्म से फलाकांक्षा और दुर्मेधा पद से कर्ता का उल्लेख किया है, पर सात्विक की धरती में कर्ता का उल्लेख किया ही नहीं है। इसका कारण यह है कि सात्विक की धरती में कर्ता निर्लिप्त रहता है, जय राम अर्थात उसमें कर्तापन का लेप नहीं होता है, परंतु राजसी और तामसी धरती में कर्ता लिप्त रहता है। मानव शरीर विवेक प्रधान है। जय राम मनुष्य जो कुछ करता है उसे वह विचार पूर्वक ही करता है। वह ज्यों ही विचार पूर्वक काम करता है त्यों ही विवेक ज्यादा स्पष्ट प्रकट होता है। जय राम जी की सात्विक मनुष्य की धरती यानी धारण शक्ति में ये विवेक साफ साफ प्रकट होता है जय राम कि मुझे तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। राजस मनुष्य की धरती में संसार के पदार्थों और भोगों में राग की प्रधानता होने के कारण विवेक वैसा स्पष्ट नहीं होता। जय राम फिर भी इस लोक में सुख, आराम, मान, आदर मिले और परलोक में अच्छी गति मिले, भोग मिले, इस विषय में विवेक काम करता है जय राम और आचरण भी मर्यादा के अनुसार ही होता है। परंतु तामस मनुष्य की धरती में विवेक बिल्कुल ही दब जाता है। तामस भावों में उसकी इतनी दृढ़ता हो जाती है कि उसे उन भावों को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वह तो निद्रा, भय आदि तामस भावों में ही रचा पचा रहता है। परमार्थिक मार्ग में क्रिया इतना काम नहीं करती जितना अपना उद्देश्य काम करता है। जय राम जी की स्थूल क्रिया की प्रधानता स्थूल शरीर में, चिंतन की प्रधानता सूक्ष्म शरीर में और स्थिरता की प्रधानता कारण शरीर में होती है। ये सब क्रिया ही है। क्रिया तो शरीर में होती है, पर मेरे को तो केवल परमार्थिक मार्ग पर ही चलना है, ऐसा उद्देश्य जो है या स्वयं लक्ष्य यानी चेतन स्वरूप में ही रहता है। जय राम स्वयं जैसा लक्ष्य होता है उसके अनुसार स्वतः क्रियाएं होती है। जो चीज स्वयं में रहती है वह कभी बदलती नहीं। उस लक्ष्य की दृढ़ता के लिए सात्विक बुद्धि की ही आवश्यकता है और बुद्धि के निश्चय को अटल रखने के लिए सात्विक धरती की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ 30वें से जो है 35वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में 6 बार पार्थ संबोधन प्रयोग करके भगवान साधक मात्र के प्रतिनिधि अर्जुन को चेताते हैं कि हे प्रथानंदन, साधक मात्र के प्रतिनिधि अर्जुन को चेताते हैं कि लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए चिंता ना करके तुम अपने लक्ष्य को दृढ़ता से धारण किए रहो। अपने में कभी भी राजस तामस भाव ना आने दो। इसके लिए निरंतर सजग रहो। जैसे ही कोई ऐसा विचार है उसको फटाक से काट दो।
चौकीदार जागता हो तो चोर घर में नहीं आ सकता। जय राम जी की अपने विचारों का ध्यान रखना है। इधर या फिर राम राम कहे, सर्वत्र परमात्मा देखे, सब में परमात्मा दिखेगा तो कुछ रहेगा ही नहीं पंगा। राम। निद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा निश्चय करने वाले मनुष्य दुर्मेधा है। जय राम। ऐसे मनुष्यों का दोषों को छोड़ने की तरफ ख्याल ही नहीं जाता, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, प्रत्युत वे इसको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं। अधिक निद्रा ही बाधक होती है, आवश्यक यथोयोग्य निद्रा बाधक नहीं होती है। ये भगवान ने 6 अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में बताया है। राम। सांस अंदर गया तो राम, बाहर आए तो 1। सांस अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो 2। सांस अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो 3। ऐसा करते 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 करते, गिनती करते करते रात को सीधा सो जाए। जय राम जी। 108 की एक माला होती है, 108 हो जाए तो फिर 1 से लग जाए। देखे कितनी माला होती है। जब भूल जाए तो दोबारा 1 से ले उसको। जय राम। अगर बीच में रास्ते में विचार घेर लें, टूट जाए श्रृंखला, फिर 1 से करो, फिर 1 से करो, फिर 1 से करो। देखो एक दिन गाड़ी तुम 108 तक मेरे बहुत चल जाएगी, तो वो करते करते सो जाओ, वो तुम्हारी निद्रा योग हो जाएगी। जय राम जी की राम। काम बन जाएगा, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। जय राम जी की जय राम जी की। जय राम जी